हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आपको पता है, बिहार नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकली हुई है। तो सिलेबस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई सिलेबस क्या है। ठीक है, तो नर्सिंग इस वीडियो में मैं वैसे तो मैंने बिहार नर्सिंग ट्यूटर का कंप्लीट सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने इसका कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है कि इसका फुल सिलेबस है क्या। अब इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस आपको बताने वाली हूँ कि फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो क्या है। क्योंकि आपको पता है, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, फाउंडेशन इज अ मेजर सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आपको अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए फाउंडेशन एंड एमएसएन आर मस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ट्यूटर का एग्जाम है, सभी एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स में से सब कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे कि नर्सिंग फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में क्या है, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आपको एक बुक याद हो, सिस्टर नैन्सी, जो आपने अपनी बीएससी में पढ़ी होगी, तो वो बुक अगर आपको याद हो, यूनिट वाइज हो कंप्लीट, वो बुक एक कंप्लीट करनी है। उसके अलावा उस बुक में आपका आधा सिलेबस नहीं था बीएससी का, तो आपने कोई और बुक भी प्रेफर करी होगी, वो भी आपको करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि बीएससी नर्सिंग में जो आपने नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ा है ना, वही सारा सिलेबस आपको इसके अंदर भी करना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो भाई, जो ट्यूटर का आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहली यूनिट जो आपकी है वो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज। आपको याद होगा, पढ़ी है हमने फाउंडेशन में जब हम कॉलेज में थे। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाली जो यूनिट है, ये आपको कंप्लीट यूनिट करनी है। कंप्लीट मतलब यूनिट्स के बारे में, एडमिशन के प्रोसीजर्स के बारे में, मेडिकल लीगल इश्यूज के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में, लामा डामा के बारे में, डिस्चार्ज के प्रोसीजर्स के बारे में, सारी चीजें आपको डिटेल में इसके अंदर पढ़नी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर भाई अगली यूनिट आती है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। भाई कम्युनिकेशन एक हमारा चैप्टर था जिसमें आपको सारी चीजें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़नी है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपको आईपीआर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है भाई नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग। देखो, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग तो मस्ट है, वो तो आपको अच्छे से करनी है। टाइप्स, कितने टाइप्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने टाइप्स के रिपोर्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें तो आपको करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग, फैक्चुअल बेसिस, एक्यूरेसी, कंप्लीट करेक्टनेस, सारी चीजें आपको पढ़नी है। रिपोर्ट्स के जितने भी टाइप्स हैं वो चीजें भी आपको पढ़नी है। वाइटल्स एक बहुत बड़ी यूनिट थी वाइटल साइंस की, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो टेम्परेचर के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से वेक्टर्स है जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, साइट्स कौन कौन सी रहेगी, सारी चीजें। फिर आपको पल्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में भी सब कुछ पढ़ना है, और ब्लड प्रेशर के बारे में भी सब कुछ पढ़ना है। तो आपको वाइटल्स वाली जो आपकी यूनिट है उसको भी कंप्लीट करना है। ब्लड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है भाई केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड लिनन, ये आपकी अलग यूनिट थी जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, हॉस्पिटल के फर्नीचर के बारे में भी पढ़ना है। स्पेशल कंडीशंस के अंदर किस तरीके से केयर की जाती है, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, फ्लूइड इम्बैलेंस का पेशेंट है, हैंडीकैप का पेशेंट है, टर्मिनली इल पेशेंट है, तो इनकी केयर कैसे की जाएगी, इसकी एक अलग यूनिट है, ये भी आपको अच्छे से करनी है। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग, डिस इन्फेक्शन के बारे में भी पढ़ना है। बैरियर नर्सिंग आ जाता है। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, टाइप्स कितने होते हैं हैंड वॉशिंग के, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, वो सारी आपको पढ़नी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मस्ट है भाई, ये आपको पढ़ना है। इसमें सेग्रीगेशन कैसे करना है वेस्ट का, कितनी इसकी कैटेगरीज है, किस तरीके से वेस्ट का डिस्पोजल होता है, वो सारी चीजें आती हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, भाई जितने भी इसके रूट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, राइट्स है, सेफ्टी रूल्स है, स्टोरेज है, सारी चीजें आपको इसके अंदर करनी है। फिर आता है भाई आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर आप क्या फर्स्ट एड दोगे। भाई भूकंप आ गया, आप क्या फर्स्ट एड दोगे, एक्सीडेंट के केस में क्या फर्स्ट एड दोगे, पॉइजनिंग में क्या करोगे, ड्राउनिंग में क्या करोगे, हेमरेज में क्या करोगे, इंसेक्ट बाइट है, फॉरेन बॉडीज है, इंजर्ड है पेशेंट, सभी चीजों में आप क्या करोगे। फर्स्ट एड का मतलब ही यही होता है, इमरजेंसी में आपने क्या करना है, तो इन कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद भाई डाइंग पेशेंट के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सिम्टम्स क्या होते हैं,
ठीक है। नीड्स क्या है डाइंग पेशेंट की, ये सारी केयर कैसे करते हैं डाइंग की, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। मीटिंग नीड्स ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के बारे में, पेशेंट की सेफ्टी के बारे में, एनवायरमेंट की सेफ्टी, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, नॉइस का लेवल कितना होना चाहिए, वेंटिलेशन, लाइट, ऑर्डर सारी, प्लस हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी है, आई केयर, ईयर केयर, नोज केयर, ये सब भी आएगा इसमें। कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पेन मैनेजमेंट भी आएगा भाई आपका इसके अंदर। उसके बाद एलिमिनेशन नीड्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम इन सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड, न्यूट्रिशन के क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ोगे। एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है वो हेल्थ एंड सिकनेस के लिए क्यों जरूरी है, वही अगर कोई बीमार है तो उसके लिए एक्टिविटी और एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, ये चीजें भी आपको पढ़नी है। तो ये है आपका फंडामेंटल का सिलेबस। टोटल इसके अंदर आप देखोगे अगर तो क्यू तक है, यानी कि ABCDEFGHIJKL, बहुत है सिलेबस। अब मैं ABCD क्या ही बताऊं, बहुत है सिलेबस भाई, सिलेबस बहुत है आपका, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, बहुत टाइम जाएगा। इसलिए एज सून एज पॉसिबल अगर आप सच में नर्सिंग ट्यूटर की तैयारी कर रहे हैं ना तो स्टार्ट कर दीजिए। हॉस्पिटल एडमिशन, डिस्चार्ज, कम्युनिकेशन, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपके वाइटल्स, केयर ऑफ इक्विपमेंट्स, केयर ऑफ स्पेशल कंडीशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, बैरियर नर्सिंग, BMW, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, फर्स्ट एड, डाइंग पेशेंट की केयर, मीटिंग नीड्स ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। तो भाई ये सारी है आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट्स जो कि आपको सारी अच्छे से करनी है। बाकी का कंप्लीट सिलेबस अगर आपको देखना हो तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो भाई एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी शुरू कर दो। बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है सारा, वही है जो आपने BSc में 4 सालों में पढ़ा है वो आपको यूं देख लो 1-2 महीने में पूरा पढ़ना है। तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ट्यूटर के लिए हमने ऑलरेडी बैच लॉन्च कर दिया है, बता देती हूँ मैं आपको भाई। वही आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है और आपको लिखना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, इधर ऑल कोर्सेज पे जाना और इधर नर्सिंग पे जाना। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये रहा बिहार BTSC नर्सिंग ट्यूटर, इस पे क्लिक करना, सिद्धि बैच है इस पे क्लिक करना। ये बैच 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ से इसको बाय नाउ कर देना, यहाँ पे कूपन कोड लगा देना 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 और आप इसको अप्लाई कर देना। YT05 आप जैसे ही लगाएंगे आपको 2299 में ये बैच मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9958776247, इस नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। वो है सभी बैचेस के लिए, अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सिलेबस के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, आई विल रिप्लाई। मैं आपकी क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए नर्सिंग अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।